हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भई? आप लोग सारे ठीक हैं? अच्छा, आज जो हम लोगों ने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है, वो हमारा जो है वो लीफ का है। कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लीफ क्या है? लीफ जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जो कि प्लांट की फूड जो है वो प्रिपेयर करता है। जितना भी हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सारा लीफ के अंदर होता है। तो लीफ मेन ऑर्गन है जिसने पूरे प्लांट को जो है वो फूड जो है वो डिलीवर करनी है। तो हमारे पास जो अगर हम देखें कि एक साइंटिफिक बंदा और एक कॉमन मैन उसको जो है वो लीफ को कैसे देखता है, एक ले मैन है जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, वो तो सिंपल देखेगा कि यार ये पत्ता है, बड़ा खूबसूरत है, ये वो है। लेकिन जो एक साइंटिफिक बंदा होगा उसने जब लीफ को देखना है तो उसने लीफ के बड़े करैक्टर स्टडी करने हैं। अब वो उसकी मॉर्फोलॉजी जब स्टडी करेगा तो यहाँ पे देखेगा कि ये एक लीफ है, इसके अंदर हमारे पास लीफ बेस है, यहाँ पे ये जो आउटग्रोथ सी नजर आ रही है स्टेप्यूल्स है, ये पेट्यूल्स है लीफ की डंडी, ये वेनलेट्स हो गई, वेन्स हमारे पास, ये पूरे का पूरा जो है ये लीफ लेमिना है। ये सारा जिसके अंदर ये हमारे पास वेनलेट, मिडरिब, वेन, लीफ ब्लेड, लीफ मार्जिन, लीफ एपिक्स, ये सारे जितने हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये लीफ लेमिना है। तो लीफ एपिक्स इसकी यहाँ पे, ये मार्जिन हो गए, लीफ ब्लेड हो गया। अब हम इन्हीं को आगे लेके चलना है कि ये जो पार्ट्स हैं ये फर्दर किस तरह है, क्या इनके मार्जिन जो है लीफ के, क्या वो वेवी है, क्या वो सर्कुलर है, ये किस तरह के, अगर लीफ एपिक्स है तो क्या ये बिल्कुल नुकीली है, क्या ये राउंड है, किस तरह की है। मिड रिब है या वेन है तो बड़ी ब्रॉडर वेन्स है, फिर वेन्स के अंदर स्मॉलर वेनलेट्स हैं, तो ये किस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर पार्ट्स ऑफ लीफ देखें तो हमारे पास जो मेन पार्ट्स है लीफ के वो थ्री है। जैसे लीफ ब्लेड है या लीफ लेमिना है, क्योंकि ये हमारे पास ये एक्सपेंडेड पोर्शन है और यही इसी के अंदर, इस पोर्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पेटियोल फिर सेकंड मेन पोर्शन है जो कि पेटियोल है, जो कि डंडी है, और इस ये जो है ना इस जो लेमिना है इसको जो है वो बेयर किए हुए है। लीफ बेस जो है वो पार्ट ऑफ लीफ है जो कि अटैच करता है लीफ बेस किसको, स्टेम के साथ। तो लीफ बेसिस इन मैनी डाइकोटिलेडन्स बेयर आउटग्रोथ, फिर इसी लीफ बेस के ऊपर ही आउटग्रोथ मौजूद है जिनको हम स्टेप्यूल्स बोलते हैं। तो चीफ टाइप्स ऑफ लीव्स क्या हैं? देयर आर फॉलोइंग चीफ टाइप्स ऑफ लीफ: फोलिएज लीव्स, कॉटिलेडनरी लीव्स, स्केल लीव्स। अब फोलिएज लीव्स हैं तो जाहिर सी बात है ये ग्रीन लीव्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। कॉटिलेडनरी लीव्स हैं तो ये लीव्स जो है सीड्स के अंदर मौजूद होकर जो कोई फूड स्टोरेज में हेल्प करेंगे। स्केल लीव्स हैं तो स्मॉल अंडर डेवलप्ड साइलेंट कलरलेस लीव्स होंगे जिनको हम स्केल लीव्स बोलते हैं, ये प्रोटेक्टिव लीव्स होते हैं। और स्केल लीव्स क्या होंगे, प्रोटेक्टिव लीव होंगे, और ये जो यंग फोलिएज लीव्स हैं उनको कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो है डेवलप होते हैं मैनी ग्राउंड स्टेम्स लाइक सक्कर्स हैं, बल्ब्स हैं, राइजोम है, फॉर्म है, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना ये लीव्स इनको कवर करते हैं। अच्छा, ये हमने पहले उसमें देखा था स्टेम के अंदर, जो हमने पहले करैक्टर स्टडी किए थे उसमें ये सक्कर्स, बल्ब्स और राइजोम्स वगैरह जो स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बताया था। ब्रैकेट्स एंड ब्रैक्टियोल्स है। स्पेशल लीफ इन द एक्सियल ऑफ विच फ्लावर अराइजेस इज कॉल्ड ब्रैकेट। जहाँ से जाहिर सी बात है फ्लावर अराइज करेगा तो वो ब्रैकेट होगी, और ये यूजुअली स्मॉल और स्केल लाइक होती हैं। वन या टू ब्रैकेट्स जो है अगर प्रेजेंट होंगी ऑन द स्टाक ऑफ फ्लावर तो हम इसको ब्रैक्टियोल्स कहेंगे, सिंगल होगा तो ब्रैकेट होगी। तो इसी तरीके से फ्लोरल लीव्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड लीव है विच फॉर्म द पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स, इधर सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड कार्पल, जो कि मेन हमारे पास फ्लावर के स्ट्रक्चर है जिनको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टेप्यूल हो सकता है आज भी इसमें कुछ टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगी। तो सबसे पहले आ जाए स्टेप्यूल। पेयर ऑफ आउटग्रोथ डेवलप एट द बेस ऑफ पेटियोल ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड स्टेप्यूल। तो स्टेप्यूल हमारे पास क्या है कि वही पेयर ऑफ आउटग्रोथ है जो कि बेस ऑफ द लीफ पे अराइज करता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाई है, ये है स्टेप्यूल जो कि बेस ऑफ द लीफ पे अराइज करेगा। उसके अलावा जो है ये, अब इसके ज़ाहिर सी बात है इस लीफ स्टेप्यूल जो है हमारे पास स्टेप्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जो कि एट द बेस ऑफ लीफलेट ऑफ ए कंपाउंड लीफ होगा तो इसको हम स्टेपाइल्स बोलेंगे, इसको स्टेपाइल्स बोलेंगे। तो फॉलोइंग जो है ना हमारे पास जो मेन आपने ये याद रखना है कि स्टेप्यूल्स जो है ना बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में मौजूद होंगे, और जिसके अंदर स्टेप्यूल प्रेजेंट होगा वो लीफ स्टेप्यूलेट होगा, और जिसके अंदर ये स्टेप्यूल एब्सेंट होगा इस लीफ को हम एक्स स्टेप्यूलेट बोलेंगे। तो हमारे पास जो स्टेप्यूल्स हैं उनकी फर्दर टाइप्स क्या है, ये हमारे पास
स्टेप्यूल है, ये देखिए ए बी और सी हमें नजर आ रहा है। ऑक्यूरेटर स्टेप्यूल ऑफ पोलीगोनम, ये हमारे पास फाइनल स्टेप्यूल है, ये टेंड्रिलर स्टेप्यूल है। तो नीचे हम इनको देख लेते हैं। पहला जो स्केली स्टेप्यूल है, ये स्मॉल है, मेम्ब्रेनस है और स्केली स्टेप्यूल है। दे प्रोटेक्ट द बर्ड, दे ड्रॉप ऑफ एज सून एज द बर्ड अनफोल्ड, जैसे ही बर्ड अनफोल्ड होती है ये लीफ जो है वो मतलब खत्म हो जाता है, गिर जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है। लीफी स्टेप्यूल्स, these are large green and leaf-like stipules. They are edible in some plants like sweet pea. In some plants like edible pea, these are modified into tendrils. प्रीलेटरल स्टेप्यूल्स है, ये हमारे पास स्मॉल और ग्रीन स्टेप्यूल्स होते हैं और प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द पेटियोल। एग्जांपल इसमें कॉटन है। एडनेट स्टेप्यूल्स है, कुछ विंग्स की तरह के स्टेप्यूल्स जो है वो चिपके होते हैं, जैसे हमारे पास रोज का प्लांट है। अगर आप रोज के प्लांट का देखें लीफ, तो इसके जो है बेस के ऊपर ये जो स्टेप्यूल्स है वो विंग की शेप के इनके साथ स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं। तो इंटरपेट्यूलर स्टेप्यूल्स है, ये स्टेप्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं laterally between petioles of opposite leaves. एग्जाम्पल कॉफी प्लांट है। एक्सिलरी हमारे पास स्टेप्यूल्स है, ये स्टेप्यूल्स ऑफ a leaf used to form a single stepule. It is present between stem and petiole. तो हमारे पास ऑक्यूरेटेड स्टेप्यूल्स हैं। इन दिस केस लार्ज स्टेप्यूल फ्यूज अलोंग देयर मार्जिन टू फॉर्म अ होलो ट्यूब कॉल्ड ऑकिरिया। इसमें वो एक जो होलो ट्यूब बनाते हैं उसको ऑकिरिया बोलते हैं। और ऑकिरिया सराउंड करता है स्टेम के फ्रॉम नोड टू सर्टेन हाइट ऑफ इंटरनोड, यानी नोड से इंटरनोड की तरफ जो है ना ये जाएगा। यहाँ पे ऑकिरा स्टेप्यूल्स जो है ये दिखाया हुआ है कि ये स्टेम की ये नोड है और यहाँ पे ये और नोड है। तो नोड और ये बीच में ये सारी इंटरनोड है, तो यहाँ पे ये स्टेप्यूल उसने इसको कवर किया हुआ है और ऑकिरा बना दिया है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑकिरट स्टेप्यूल। तो टेंड्रिलर स्टेप्यूल सिंपली इसमें क्या होगा कि स्टेप्यूल्स मॉडिफाइड होंगे टेंड्रिल्स की फॉर्म में, इसलिए हम इनको टेंड्रल कहेंगे। जैसे हमने टेंड्रिलर के स्टेम्स देखे थे। एग्जांपल सेमिलेक्स है, स्पाइनस स्टेप्यूल्स है। इस केसेस में क्या होगा कि स्टेप्यूल्स जब मॉडिफाइड होकर स्पाइंस की तरह के ना कांटे होंगे। सच स्टेप्यूल्स आर कॉल्ड स्पाइनस स्टेप्यूल्स। एग्जांपल हमारे पास अकेशिया है, ज़ेज़िफस जजुबा है। अब आ जाते हैं हम फाइलोटेक्सिस की तरफ। ये अब हमने स्टेप्यूल की टाइप पढ़ी कि एक स्टेप्यूल जो लीफ की बेस के साथ एक आउटग्रोथ है ग्रीन कलर की, वो किस तरह की शेप के हो सकते हैं। तो 9 तरह के वो स्टेप्यूल जो है वो हो सकते हैं। अब फाइलोटेक्सिस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटेक्सिस। कि हमारे पास जो लीव्स हैं वो किस तरीके से जो है वो स्टेम के ऊपर किस तरह से स्टेम के ऊपर जो है ना वो जुड़े हुए हैं। तो फाइलोटेक्सिस रिड्यूस ओवर क्राउडिंग। तो देखिए हमारे पास ये तो नहीं है कि एक धराधर एक स्टेम है और स्टेम के ऊपर वो वर्ल होते चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता। उन्होंने बकायदा अपनी पोजीशन के ऊपर, अपनी साइड के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर जो है ना वो एक लीफ जो है ना वो स्टेम के ऊपर मौजूद होगा। तो इसी तरह की जो अरेंजमेंट होगी लीफ की उसको हम बोलेंगे फाइलोटेक्सिस। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्पाइरल। इसमें क्या होगा कि सिंगल जो लीफ है बॉन्ड करेगा ईच नोड, स्टेम की जो नोड है उसके ऊपर, और ये स्पाइरल होगा। और लीव्स ये क्या होंगे? लीव्स ऑल्टरनेट होंगे, एक के बाद दूसरा लीफ होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है सनफ्लावर और मस्टर्ड। दूसरा हमारे पास आ जाता है साइक्लिक अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा जो लीफ है बॉन्ड करेंगे एक नोड के ऊपर। तो ये जो है टू फॉर्म्स ऑफ साइक्लिक है, एक अपोजिट होगा और एक हमारे पास जो है ये फर्स्ट पहले अपोजिट है। तो अपोजिट के अंदर आगे फर्दर दो है, अपोजिट एंड सुपर इम्पोज हो गई, अपोजिट एंड डीकसेट हो गई। अब हमारे पास जो पहली है अपोजिट, क्या होगा कि ओनली वन लीफ राइज करेगा इन नोड, दे आर अरेंज्ड अपोजिट टू ईच अदर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अपोजिट। अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड, ये क्या होगा कि अपोजिट लीव्स ऑफ डिफरेंट नोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमारे पास पैरेलल नजर आएंगे। और जो अपोजिट एंड डीकसेट है, अपोजिट लीफ फॉर्म फॉर 4 रोज ऑन द स्टेम। तो ये हमारे पास फरोज बनाएंगे, ये फरोज है वर्ड, तो ये ऑन द स्टेम। एग्जांपल है मिंट और न्याज़बो। और सेकंड है वर्ल्ड, वर्ल्ड। इन दिस केस मोर देन 2 लीव्स आर प्रेजेंट इन नोड, these leaves are arranged in a circle around the node। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट्स देखें। ये पहली है फाइलोटैक्सिस, पहले अल्टरनेट अरेंजमेंट नोड्स के ऊपर, एक इधर है इधर है, ये फिर है एक इधर है फिर इधर है। अब दूसरा हमारे पास है अपोजिट डी कसेट। ये अब ये हमारे पास जो अपोजिट
डीकसेट है। अपोजिट डीकसेट में क्या है कि अपोजिट लीव्स फॉर्म फरोज ऑन द स्टेम। तो ये हमारे पास फरोज टाइप जो है ना वो स्ट्रक्चर्स जो है ना बनाते हैं ऑन द स्टेम। जो वर्ल्ड आ जाते हैं नेक्स्ट, मोर देन टू लीव्स प्रेजेंट होंगे ईच नोड के ऊपर। ये एक नोड है तो इसके ऊपर मोर देन टू लीव्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 लीव्स दिखाए गए हैं, ये 3। तो एक नोड के ऊपर यहाँ पे 3 3 4 4 लीव्स जो है वो मौजूद है। और हमारे पास जो है ना ये डी के ऊपर ये देखिए, ये एक नोड के ऊपर मोर देन 2 से भी ज्यादा लीव्स जो है वो मौजूद है, वर्ल्ड लीव्स इनको बोलेंगे। देखिए नीरियम में जो है वो किस तरीके से है, नीरियम में ये है 3 3 है, यानी मोर देन 2 ही होंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी है एलेस्टोनिया, उसमें जो है ना ये 6 6 का जो है ना वर्ग मौजूद है। अब आ जाते हैं हम वेन्स की तरफ। ये तो थी अरेंजमेंट, फाइलोटेक्स्ट, स्टेप्यूल्स देखा, फिर हमने उसकी अरेंजमेंट देखी। अब हम देखते हैं वेन्स की अरेंजमेंट, वेनेशन क्या है। जो लीव्स के अंदर ये जो वेन्स है, क्या वो सिंगल एक सिंगल वेन है, या वो आगे से मेन वेन्स के अंदर डिवाइडेड है, और जो मेन फिर आगे जो फर्दर वेन्स है वो फिर आगे वेनलेट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और वेन्स की जो है वेनेशन क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है। जिस तरह हमारे पास इसकी मौजूद है कि लीफ की अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर क्या है, इसी तरह लीफ लेमिना के अंदर जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है, वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट होती है, उसको हम वेनेशन बोलते हैं कि क्या आदर आइदर वो पैरेलल है, क्या सिंपल है, किस तरीके से है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो लेमिना में अंदर जब हम देखें तो ये 2 टाइप्स ऑफ वेनेशंस नजर आती हैं। एक हमारे पास पैरेलल वेनेशन है, और सेकंड इसकी रेटिकुलेट वेनेशन है। मेन हमारे पास दो ही चलेंगी, एक पैरेलल होगी जो हमारे पास इस तरह से सिंपली जो है पैरेलल फॉर्म में होगी, और एक हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन होगी। ये हमारे पास है पैरेलल वेनेशन, ये सिंपली जो है ना पैरेलल लीव्स मौजूद है। और ये हमारे पास है जो नेटवर्क बनाती है, उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। तो पहली भी आगे फर्दर उसके आगे जो है ना वो टाइप है, जो पैरेलल वेनेशन है, इक्वल साइज होंगे और पैरेलल होंगे ईच अदर फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स, एपेक्स या फ्रॉम मिड रिब टू मार्जिन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशंस के अंदर जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट्स और जो ग्रासेस है और बनाना है, अनियन है, ये इनका करेक्टर है पैरेलल वेनेशन का। तो यहाँ पे पिन्नेटी या यूनिकॉस्टेट होगा, इसमें क्या होगा कि लीफ एज अ सिंगल प्रोमिनेंट एक ही वेन होगी और ये लेटरल ब्रांचेस दे देगी, और वो ब्रांचेस एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगी। पाल्मेटी या इसको हम मल्टी कॉस्टेट बोलते हैं, जिसमें प्रिंसिपल वेन पैरेलल रन करेगी और ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी, कि या यहाँ से निकली है, ये एक पॉइंट है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पॉइंट लगा हुआ है, ये इससे यूं जाएगी, या हो सकता है यहाँ पे ये पॉइंट है उससे यूं अंदर की तरफ आए। तो ये जो है डाइवर्ज होती है, यानी या बैक आएंगी या ये आगे की तरफ फैलेंगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल इसकी ग्रासेस और राइस है। तो रेटिकुलेट वेनेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नेटवर्क ऑफ जो वेन्स है, ये इसको जो फॉर्मेशन बनाएगा वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। इसमें भी दोनों ही है आगे, या तो पिन्नेटी यानी यूनिकॉस्टेट और फिर मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट में ये वही नेटवर्क बनेगा ब्रांचेस का, और लेटरल जो ब्रांचेस है रन टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द लीफ, और veins give off smaller branches in all directions and form a network. एग्जाम्पल मैंगो और गावा है। पाल्मेटी या हमारे पास मल्टीकॉस्टेट जो वेन्स है, मल्टीकॉस्टेट जो वेनेशन है, उसमें क्या होगा कि लीफ हैज मैनी प्रिंसिपल वेन्स ऑफ इक्वल साइजेस, बहुत सारी वेन्स होगी। उसमें हमारे पास यूनिकॉस्टेट में सिर्फ सिंगल मिड रिब वेन थी जिसके साथ से ब्रांचेस निकल रही हैं, बट हमारे पास जो मल्टीकॉस्टेट है, इसमें क्या होगा कि बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स होगी इक्वल साइज की, और ये अराइज करेंगे फ्रॉम द बेस ऑफ लेमिना एंड फॉर्म नेटवर्क। दिस वेरिएशन में बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, सबसे पहले ये ए पे मल्टीकॉस्टेट हमारे पास ये जो है वो वेन दी हुई है पैरेलल के अंदर, और उसके अलावा सिंपल हमारे पास जो है, और बी के ऊपर हमारे पास यूनिकॉस्टेट है। यूनिकॉस्टेट में सिंपल एक मिडरिब है और साइडों से इसकी लेटरल ब्रांचेस हैं। और मल्टीकॉस्टेट में एक वेन से कितनी कितनी जो है वो जा रही है। अब ए से सी के ऊपर देखें, ये हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन है, वो हमारे पास दो तरह की वेनेशन है, मैंने आपको बताया, एक पैरेलल है और एक रेटिकुलेट है। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें भी आगे दो है,
ये यूनिकॉस्टेट है, यानी एक वेन्स है मेन और उससे लेटरल निकल रही है। और जो मल्टीकॉस्टेट है उसमें ये मेन कितनी प्रिंसिपल्स वेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेन्स और फर्दर फिर वो नेटवर्क बना रही है। इसमें भी इसी तरह प्रिंसिपल्स वेन 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास जो है इस तरह स्ट्रक्चर्स बनाती हुई चली जाती है। तो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ लीफ क्या है? लीफ ड्यूरेशन। हमारे पास हम अगर लीफ को देखें तो लीफ क्या है, लीफ की क्या मतलब ड्यूरेशन हो सकती है, क्या टाइमिंग है। कुछ हमारे पास कैडुकस लीव्स होते हैं जो कि बहुत अर्ली फॉल ऑफ हो जाते हैं, जैसे अपूर्निया। कुछ डेसिडियस लीव्स होते हैं जो कि एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन में जो है वो गिरते हैं, जैसे मलबरी वगैरह का है। और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो कि परसिस्टेंट होते हैं और ये लीव्स रिमेन फंक्शनल रहते हैं ऑन द प्लांट फॉर मोर देन वन सीजन। The plants with persistent leaves are called evergreen leaves या evergreen plants। अब लीफ इंसर्शंस क्या है हमारे पास? अगर हम लीफ इंसर्शंस को देखें कि अटैचमेंट ऑफ लीफ टू द स्टेम या ब्रांचेस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑफ लीफ। कि लीफ, पहले हमने देखा कि लीफ की पूरी स्टेम के ऊपर अटैचमेंट कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सिस। लेकिन जो अटैचमेंट ऑफ है लीफ है, जो लीफ जुड़ता है स्टेम के साथ, तो उसकी क्या जो है ना वो है, उसकी क्या जुड़ने की खसूसियात है, वो कैसे जुड़ता है, उसकी क्या शेप्स होती हैं। तो इसमें कॉलिन है, लीव्स डेवलप करता है मेन स्टेम के ऊपर, जो मेन स्टेम होगा उसके ऊपर। रेमल है जिसमें लीफ डेवलप करेगा ब्रांचेस के ऊपर। मेन स्टेम जो होगा उस पे नहीं होगा, जो मेन स्टेम से ब्रांचेस डेवलप हुई है लीफ ब्रांचेस पे होगा। जैसे एक ट्री है, ट्री को देखें आप, कीकर देख लें, कीकर हमारे पास मेन स्टेम जा रहा होता है, बड़े वाला थिक कलर, थिक स्टेम, उससे ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स ब्रांचेस के ऊपर होते हैं। तो ये हमारे पास जैसे आ जाता है मैंगो है, मैंगो का भी मेन स्टेम जा रहा है ब्रांचेस के ऊपर, उसके लीव्स हैं। लेकिन जो कॉलिन है वो मेन स्टेम के ऊपर जो है ना लीफ राइज करता है। जैसे अगर सनफ्लावर आप लोगों ने कभी देखा है तो उसमें जो है ना इस तरह का होगा। रेडिकल क्या है कि लीव्स अपेयर टू कम आउट फ्रॉम रूट्स, इसमें रूट से लीव्स जो है ना निकलना शुरू हो जाते हैं इसमें। जैसे रेडिश और बीट है, रेडिश और बीट मैंने कहा था आपको अंडरग्राउंड जो हमारे पास ये रूट्स होती हैं, और इन्हीं से जो है ना फर्दर जब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन होता है उसमें फिर इनसे जो है ना लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर फ्लावर बनते हैं, फिर इनके सीड्स बनते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बाईएनुअल जो है वो प्लांट्स हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेट्यूल। अब आ जाए पेट्यूल के ऊपर, डंडी के ऊपर आ जाए कि जो लीफ स्टेम से जुड़ा हुआ है एक डंडी के जरिए, जो लीफ की डंडी है वो क्या है। अगर वो डंडी मौजूद है तो वो लीफ पेट्यूलेट, हम कहेंगे कि ये हमारे पास पेट्यूलेट लीफ है। लेकिन वो डंडी मौजूद नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि ये एक्स पेट्यूलेट है। सेसाइल क्या है, पेट्यूल इसमें एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल पपी है। सब सेसाइल क्या है कि पेट्यूल वेरी स्मॉल होगा, जैसे कैलोट्रोपिस है। यहाँ पे ये देखें पेट्यूल की भी टाइप्स हैं। ये जो डंडी जा रही है ये स्टेम है मेन, ये विंग्ड पेट्यूल है, ये विंग्ड पेट्यूल है, ये आगे लीफलेट्स है और ये स्पाइंस वगैरह है। तो ये जो डंडी है उसने क्या बना दिया है, विंग्ड जो है ना स्ट्रक्चर बना दिया है। विंग्ड, इन दिस केस पेट्यूल हैज अ फ्लैट ब्लेड ऑन इट्स बोथ साइड। पेट्यूल की दोनों साइड पे वो विंग सा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जैसे सिट्रस वगैरह में होता है। तो पार्टेट क्या है, पेट्यूल इज इंसर्टेड नियर द सेंटर ऑफ लेमिना। तो ये जो है ना पेट्यूल जो लेमिना के सेंटर है उसके अंदर इंसर्ट किया होता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास लोटस वगैरह का जो लीफ है उसके अंदर हमेशा आपने देखा होगा कि वो पार्टेट हमारे पास पेट्यूल्स होते हैं। तो वो हमारे पास लोटस के अंदर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना जिस तरह ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये इस तरह के जो है ना वो डंडियाँ जो है वो पेट्यूल्स की निकलती हैं। अब आ जाए फॉर्म्स ऑफ लीफ बेसिस। अब लीफ बेसिस की क्या फॉर्म्स हैं, हमारे पास आ जाती हैं 5 फॉर्म्स इसकी लीफ की जो बेस है। पहले हमने उसका जो है पाइलोटेक्सिस देख लिया, स्टेप्यूल देख लिया, पेट्यूल देख लिया, मेन जो इसकी मेन जो पार्ट्स थे लीफ के। अब हम आ जाते हैं लीफ बेस के ऊपर, जिसके साथ हमारे पास ये स्टेप्यूल जुड़े हुए हैं और पेट्यूल डंडी वहां से निकलती है। और हमारे पास लीफ बेस क्या है, जो कि स्टेम के साथ लीफ को जोड़ती है। इसमें एप्लेक्सिकल है जिसमें लीफ बेस फ्लैट होगी और क्लैप्स होगी राउंड द स्टेम कंप्लीटली एट द नोड। नोड के ऊपर सारा कुछ इसने राउंड सा क्लैप बनाया हुआ होगा, क्लिप टाइप और जुड़ी हुई होगी, फिनल जैसे लीफ है, सौंफ वगैरह का। शीथिंग हमारे पास क्या है,
लीफ बेस फॉर्म ट्यूबुलर शीथ बना देगी अराउंड। मेज वगैरह और वीट के इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफ बेसिस के। एरिकुलेट क्या है, टू लोब्स होंगी बेस ऑफ द लेमिना पार्शियली इनक्लोज द स्टेम एट द नोड। उसके अलावा कोनेट क्या है, बेसिस ऑफ टू अपोजिट लीफ करेंगे ईच अदर एंड फ्यूज टुगेदर अक्रॉस स्टेम। और लिग्यूलेट क्या है, हेरी या मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ प्रेजेंट होगी एट द जंक्शन ऑफ लेमिना, एग्जाम्पल राइस वीट वगैरह। सरफेस क्या है लीफ की, सरफेस में दो आ जाते हैं, एक हेरी है और एक प्रिकली है। लीफ इज कवर्ड विद हेयर्स, एग्जाम्पल रेडिश है, प्रिकली लीफ हैज प्रिकल्स रोज। कंपाउंड लीव्स की तरफ हम आ जाते हैं, अभी हम सिंपल लीव्स की बात कर रहे थे, अब हम कंपाउंड लीव्स की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास जो है ना, इसके अंदर इन्होंने ये नहीं दिखाएं कि ये हमारे पास कोनेट लिग्यूलेट लीव्स क्या है। हाँ ये है, ये डी के ऊपर हमारे पास कोनेट लीफ और लेमिसोरिया है, और ये परफोलिएट लीव्स है, लिग्यूलेट लीव्स विद शीथिंग है, जो लास्ट एफ है लिग्यूलेट लीव्स है। Leaf in which lamina is divided into number of separate leaf-like parts called leaflets is called compound leaf. जिसके अंदर leaf lamina divide होगा, बहुत सारे separate leaf-like parts बना देगा, और इनको हम क्या बोलेंगे कि leaflets। यानी leaf जो है with leaflets जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड लीफ। और सिंपल लीफ तो एक सिंपल लीफ है जिसके अंदर सिंपली वेन्स मौजूद है, और एक ही मतलब ये है कि लीफ मौजूद है, जैसे ऑल्टरनेट लीफ है, किधर है किधर है किधर, सिंपल लीफ है। जो कंपाउंड लीफ होंगे वो पूरे का पूरा गुच्छा होगा, पूरे का पूरा बंच होगा। जैसे ये हमारे पास एक सिंपल लीफ है, और नीचे हम अगर आए तो हमारे पास जो है ये कंपाउंड लीव्स की फॉर्म आ जाते हैं कि एक वेन लीफ जो है वो फर्दर वेनलेट्स की होते हैं। सिंपल कंपाउंड लीफ भी हो जाता है, और उसके अलावा बाइपिनेट ट्राइपिनेट ये कंपाउंड लीव्स की फॉर्म्स है। ये बहुत सारे लीव्स जो है ना वो लीफलेट्स में मौजूद है। तो हम पहले इसको देखते हैं कि पिन्नेटी कंपाउंड लीफ क्या है। आगे कंपाउंड लीव्स की टू टाइप्स हैं। The compound leaf in which leaflet arise from the sides of the rashes is called pinnate compound leaf. Example a leaf of rose और pinnate compound leaf may be। अब ये देखें, ये भी कंपाउंड लीफ है रोज का। ये लीफलेट अराइज करते हैं फ्रॉम द साइड्स ऑफ द रैशेस, तो ये हम इसको पिन्नेटी कंपाउंड लीफ बोलते हैं। तो पिन्नेटी जो कंपाउंड लीफ है, फर्दर जो है पिन्नेटी कंपाउंड लीफ, उनकी आगे तीन चार टाइप्स हैं। एक है पेरीपिनेट जिसमें इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स होंगे, ये बात याद रखनी है। इम्पेरीपिनेट होंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स होंगे। बाइपिनेटी होगी जिसमें दो लीफलेट्स होंगे। और जो हमारे पास ट्राइपिनेटी होगा उसमें क्या होगा कि पिन्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड, मजीद वो 3 से 4 5 से डिवाइड होते चले जाएंगे। तो आ जाता है पाल्मेटी कंपाउंड लीफ। हम मेन था, हमने पहला क्या किया, ये पिन्नेटी कंपाउंड लीफ फर्स्ट हमारे पास था। अब हम आ जाते हैं जी पाल्मेटी कंपाउंड लीफ की तरफ। पाल्मेटी कंपाउंड लीफ इन विच लीफलेट अराइज फ्रॉम वन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेट्यूल इज कॉल्ड पाल्मेटी कंपाउंड लीफ। अब पाल्मेटी कंपाउंड लीफ भी हमारे पास यूनिफोलिएट है, बाईफोलिएट है, मल्टीफोलिएट है। ये क्या होगा कि पाल्मेटी कंपाउंड लीफ सिंगल, इनके अंदर लीफलेट होगी, यूनिफोलिएट की फॉर्म में होंगे ये, जैसे ये एक के ऊपर सिंगल लीफलेट हमारे पास पाल्मेटी कंपाउंड कंटेन सिंगल लीफलेट, ये एक सिंगल लीफलेट है। और बाई इसमें क्या होगा कि टू लीफलेट्स होंगी, ये दो लीफलेट्स होंगी इसके अंदर, ये जा रही है और ये जा रही है। एक ये लीफलेट है और ये पूरी की पूरी डंडी, और एक ये लीफलेट है। ये समझे इस बात को, ये लीफलेट और ये लीफलेट, यानी दो लीफलेट्स इसके अंदर होगी। और जो यूनिफोलिएट होगा उसमें सिर्फ एक सिंगल लीफलेट होगा। तो मल्टी में क्या होगा कि बहुत सारी लीफलेट्स आ जाएंगी, इस तरह देख लेंगे एक लीफलेट में। तो अब आ जाते हैं लीफ मॉडिफिकेशंस। लीफ मॉडिफिकेशंस क्या होती है कि लीफ देखें मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जिस तरह रूट्स होती है मॉडिफाइड फॉर्म, इसी तरह लीव्स की भी मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं। तो लीफ टेंड्रल्स क्या है, लीफ ने अपने आप को जो है किस तरह टेंड्रल बनाया हुआ। कुछ केसेस में लीफ मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रल्स में, जैसे होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल इन वाइल्ड पी। और हमारे पास आ जाता है leaf spines in some plants, entire leaves, a part of leaves are modified into spines। एग्जाम्पल है बर्बरी लीफ पिक्चर हो गया, लीफ ब्लेडर हो गया, पाइलोड्स हो गया। लीफ पिक्चर वो जो पिक्चर प्लांट के अंदर जो है लीव्स जो है ना मॉडिफाइड हो जाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर वो
जो है ना वो लीफ पिचर होगा। और लीफ ब्लेडर क्या होंगे, ये रूटलेस सबमर्ज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में होंगे, ब्लेड की शक्ल बना देंगे और सेगमेंट्स बनाएंगे। जिस तरह ये हमारे पास ये टेंड्रल्स हैं लीफ के, और ये हमारे पास टेंडल्स के अलावा ये पिचर प्लांट मॉडिफाइड लीफ है जिसको पिचर लीव्स बोलेंगे। ये हमारे पास कुछ हुक की फॉर्म में होते हैं, ये हुक सा बनाते हैं, तो हुक लीफ है, ये लीफ टेंड्रल्स है। अच्छा जी, तो ये लीफ ब्लेडर्स। अब आ जाता है आगे हमारे पास फाइलोड्स। इन सम प्लांट्स द कंपाउंड लेमिना ऑफ लीफ बिकम लेस डेवलप्ड, द पेटियोल बिकम फ्लैटेंड। इसमें पेटियोल क्या हो जाता है कि फ्लैट हो जाता है, जो उसकी डंडी है। तो फाइनली लेमिना इज डिजनरेटेड एंड शूट्स बीइंग शूट बेयर्स फ्लैटेंड पेटियोल्स। तो शूट्स के ऊपर ही फ्लैटेंड पेटियोल्स हो जाते हैं। तो ये फ्लैटेंड पेटियोल्स हम क्या इनको बोलते हैं, फेलॉइड्स बोलते हैं। और ये रस्कस प्लांट्स के अंदर जो है वो मौजूद है। लीफ टेंडर, लीफ ऑफ लीफ ऑफ पिचर प्लांट्स। ये तो थे हमारे जो है लीफ के करेक्टर्स कि किस किस तरीके से लीफ के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कि मेन आपने जो लीफ के इसके अंदर याद रखने वाली चीजें हैं, वो लीफ का मेन आपने लीफ की बेस हो गई, उसकी पेटियोल हो गई, लीफ लेमिना हो गया जिसमें वेन, वेनलेट्स, मिड रिब और उसकी एपेक्स, ये सारी चीजें जो है ना उसके जो है वो आती है, उसके मार्जिन्स, ये सारा हमारे पास लीफ के अंदर आ जाता है। थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स भी हम देख लेते हैं कि फ्लावर क्या है। जिस तरह मैंने कहा था कि हाईली स्पेशलाइज्ड शूट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। या फ्रूट्स और सीड्स की बात आएगी तो इट मीन्स हम फ्लावर की बात कर रहे हैं। और फ्लावर के जो है क्या होता है, कंसर्न होता है विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर्स के पार्ट्स जो है वो आपको बेसिक्स जो है वो मैंने पहले भी बताए थे कि एक जो फ्लावर है वो किन पार्ट्स पर डिपेंड करता है। उसके चार पार्ट्स हैं मेजर मेन। सेपल्स जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं, पेटल्स जो कि कलर्ड होंगे, उसके अलावा आगे आ जाए स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसके बाद कार्पल आ जाता है, गाइनेशियम जिसको बोलते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो स्टेमन को हम एंडोरेशियम बोलेंगे और कार्पल को गाइनेशियम बोलेंगे, पिस्टल भी बोल सकते हैं हम। तो ये एक जो लीफ है वो इस तरीके से जो है ना चार चीज़ों पे डिपेंड, सॉरी एक जो फ्लावर है वो फोर पार्ट्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लें, ये पेडिसल है फ्लावर की जो है वो डंडी है। ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये इसका कार्पल है। ये एंथर जो है वो स्टेमन्स है। ये हमारे पास सेपल्स आ जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो जो है ना कोरेला ट्यूब जो है वो बना देता है, इस तरीके से जो है ना स्ट्रक्चर बना देता है। पेटल्स इसके अंदर ये पेटल्स दिखाए हुए हैं, ये पेटल्स हैं हमारे पास। जी, तो यहाँ पे जब हम अगर चलते हैं आगे पेरियंथ की तरफ, पेरियंथ का मैंने आपको पहले भी क्लियरली जो है ना वो बताया था कि जब सेपल्स और पेटल्स को हम कलेक्टिवली जब दोनों मौजूद होंगे और साथ वो जुड़े होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये पेरियंथ है, जिसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते आइदर दीज आर सेपल्स या पेटल्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पेरियंथ बोलेंगे। तो पेरियंथ सिंगल वर्ब के ऊपर भी होगा। और इफ द लीव्स ऑफ द पेरियंथ आर फ्री तो पेरियंथ इज कॉल्ड पोलीफाइलस, और लीव्स ऑफ द पेरियंथ अगर फ्यूज्ड होंगे दोनों तो इसको हम गैमोफाइलस बोलेंगे। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स क्या है, वो हमारे पास फ्लोरल पार्ट्स क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर की फोर सीरीज ऑफ फ्लोरल लीव्स हैं, फोर बर्ब्स बनाते हैं। कुछ केसेस में लीव्स अरेंज होते हैं मोर देन बर्ब में, दे हैव मोर देन वन फोर बर्ब। फ्लोरल लीव्स जो है अरेंज होंगे इनटू टूज, अगर टूज थ्रीज फोर्स या फाइव में ईच वर्ग के अंदर, तो हम इसमें कहेंगे कि फ्लोरल लीव्स अरेंज इन द मल्टीपल ऑफ थ्री या फाइव। तो फ्लावर्स को हम डाइमेरस कहेंगे अगर टूज में होगा फ्लोरल लीव्स, अगर हमारे पास थ्रीज में होंगे तो ये ट्राईमेरस होगा, अगर फोर्स में होंगे तो टेट्रामेरस होगा, और अगर फाइव में होंगे तो पेंटामेरस होगा। सम फ्लावर्स हैव more than 10 floral leaves in each whorl. Such flowers are called indefinite whorls. तो फ्लावर्स जो है वो मोडिफाइड शूट है। इट इज बिलीव दैट फ्लावर इज अ मोडिफाइड शूट. It is supported by following facts. The flower realizes in the axial of leaf like leafy shoot. Central axis होगा। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा खुद इसको देख लें, सिंपल चीज़ें इसमें कुछ ऐसा जो है वो
करने वाला नहीं है। तो फर्दर जो हमारे पास एक आ जाता है, ब्रैकेट आ जाती है कि लीफ ब्रैकेट क्या, वो अपना फ्लावर की ब्रैकेट क्या है। जिस तरह वो लीफ ब्रैकेट थी एट द बेस ऑफ हमारे पास जो फ्लावर है उसकी बेस के ऊपर जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है एक्सियल के ऊपर, उसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, जिसके ऊपर फ्लावर बॉर्न करना है। तो ब्रैकेट्स के डिफरेंट कलर्स और साइजेस होते हैं। लीफी ब्रैकेट्स होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्केली होंगी, स्केल शेप होगी, पेट्यूलेट होंगे। तो ब्रैकेट क्या होगी, कलर्ड होगी, जिस तरह पेटल्स होते हैं। स्पैथी होगी तो ये ब्रैकेट जो है लार्ज होगी, इंक्लूड करेगी क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को, कॉलोकेशिया का है। इनवॉल्यूटरी होगी, इसमें लार्ज ब्रैकेट होगी प्रेजेंट बिलो ऑफ फ्लावर्स। कैप्यूल होगी, हार्ड कैप्यूल लाइक ब्रैकेट होगी, और ग्लोम्यूल्स होगी, दीज आर स्मॉल ड्राई ब्रैकेट्स। एग्जांपल हमारे पास वीट आ जाती है। तो ब्रैकेट्स के बाद जैसे पीछे हमने लीव्स के अंदर पढ़ा, ब्रैक्टियोल्स होते हैं, तो स्मॉल लीव्स स्केल लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉर्न ऑन पेडिसल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। तो दे अकर इन पेयर्स, इन डाइकॉट और सिंगली इन मोनोकॉट। सिमेट्री ऑफ फ्लावर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्लावर की सिमेट्री देखें तो टू इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड होते हैं बाय वन और मोर प्लेन, द फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। पहला जो हमारे पास है दोनों, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक, क्या होंगे कि मोर देन इक्वल ये डिवीजन्स के अंदर डिवाइड होंगे। जो एसिमेट्रिकल फ्लावर्स होता है उसको हम जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होते। ये एक्टिनो और जाइगोमार्फिक इक्वली डिवाइड करते हैं। जो एक्टिनोमार्फिक है इसको अगर हम फ्लावर को कट करते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन, तो ये जो है ना इक्वल पार्ट्स में जाएगा। मोर देन वन प्लेन यानी एक दफा हमने इसको यू काटा, दोबारा हमने यू काटा, फिर हमने यू काटा, तो जिस तरह हम इसको कट करते जाएंगे इसके पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास एक्टिनोमार्फिक या रेगुलर होगा। नेक्स्ट होता है जाइगोमार्फिक, जिसमें कट इनटू टू इक्वल हाफ, सिर्फ एक ही दफा काटें और वो दो हिस्सों में बढ़ जाए, उसको सेकंड कट लगाने का जरूरत नहीं है। तो ये ऑसिमम है। और एसिमेट्रिक फ्लावर में जिसमें फ्लावर के नॉट भी कट इनटू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, वो इक्वल कभी भी नहीं कट होंगे, तो ये एसिमेट्रिकल फ्लावर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये एक्टिनो और जाइगोमार्फिक दिए हुए हैं। ये एक्टिनोमार्फिक है कि ये एक प्लेन हमने यूं काटी है, फिर सेकंडली हमने इसको यूं काटा, हर तरह से काटा, पार्ट्स इक्वल बने। इधर से देखें, हर तरह से काटा, पार्ट्स इक्वल बने। लेकिन जो जाइगोमार्फिक है उसको हमने सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर काटना है और उसके दो सिर्फ पार्ट्स होने चाहिए, ये दो पार्ट्स, हाफ इधर चला जाए और हाफ इधर चला जाए, तो ये हमारे पास जाइगोमार्फिक हो गए। तो बाकी जनरल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर्स हैं, इसको भी मैं जो है वो बताती हूँ कि ब्रैक्टिएट, ब्रैकेट्स प्रेजेंट, ही ब्रैक्टिएट नहीं होगा। पेडिसल जो फ्लावर की डंडी है वो मौजूद होगी तो पेडिसिलेट होगा। सेसाइल होगा, विदाउट जो है डंडी होगा। कंप्लीट फ्लावर होगा जिसमें सेपल्स पेटल्स दोनों मौजूद होंगे। इनकम्प्लीट होगा जिसमें या तो सेपल्स होगा या करोला होगा या दोनों एब्सेंट होंगे, या कैलेक्स एब्सेंट होगा या करोला एब्सेंट होगा या फिर दोनों भी एब्सेंट हो सकते हैं, तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। और फ्लावर इज कॉल्ड मोनोक्लाइमेटस इफ वन ऑफ द कैलेक्स करोला इज एब्सेंट, मे बी ए पेटलस या ए सेपलस। अगर दोनों कैलेक्स एंड करोला यानी सेपल्स एंड पेटल्स एब्सेंट होंगे, इट इज कॉल्ड ए क्लाइमेटस। परफेक्ट फ्लावर क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर होगा जिसमें बोथ स्टेमन्स और कार्पल्स मौजूद होंगे। इम्परफेक्ट क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसके अंदर या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा, या वो स्टेमिनेट होगा या वो पिस्टिलेट होगा यानी पिस्टल्स होंगे। तो मोनीशियस और डाइशियस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था स्टार्ट में, कि हमारे पास जो स्टेमिनेट एंड पिस्टिल फ्लावर होंगे यानी मेल और फीमेल फ्लावर्स अगर सेम प्लांट के ऊपर होंगे तो ये हमारे पास मोनीशियस होंगे, कैस्टोवाइल। डाइशियस क्या है कि स्टेमन मेल फ्लावर का अलग पौधा होगा और फीमेल फ्लावर का अलग से पौधा होगा, जैसे खजूर है। पॉलीगैमस है, प्लांट बेयर स्टेमिनेट पिस्टिलेट दोनों में, मतलब इसमें दोनों होंगे, ये स्टेमन्स भी होंगे, पेटल्स भी होंगे, और ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा, और इसको हम मैंगो बोलेंगे, मैंगो में के अंदर। न्यूटर क्या है, दोनों के अंदर स्टेमन्स और कार्पल एब्सेंट होंगे, प्लांट क्या होगा, न्यूटर होगा। थैलामस क्या है कि स्वॉलन पोर्शन ऑफ फ्लावर है व्हिच बेयर्स सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल, इसको थैलामस। थैलामस यानी वो डंडी है जिसने जो है वो इसको अपना सेपल्स को, पेटल्स को, स्टेमन्स को, कार्पल्स को बर्दाश्त किया हुआ है, जिसका जो बेस बना रहा है फ्लावर की, जिसके ऊपर फ्लावर खड़ा है। अब यहाँ पे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को बताया था। फिर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हाइपोगाइनस में और हमारे पास जो है ये हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस, इन दोनों में ओवरी क्या है, सुपीरियर है। और जो एपीगाइनस है इसमें क्या है, ओवरी इंफीरियर है। और हमारे पास जो हाइपोगाइनस है, थैलामस इज कन्वेक्स कोनिकल गाइनेशियम डेवलप ऑन द टॉप ऑफ द थैलामस। इसमें क्या होगा कि जो ओवरी है
वो थैलामस के टॉप पे होगा और बाकी स्टेमन्स, पेटल्स, स्टेमन्स इसकी साइड से जो है वो निकलेंगे, ये ऊपर होगी। पेरिगाइनस में क्या है, इसमें क्या होगा कि थैलामस जिस के ऊपर ये खड़े हैं स्ट्रक्चर वो फ्लैट होगा, डिस्क होगा, गाइनेशियम सेंटर में होगी डिस्क के, और बाकी सारे पार्ट्स इसके अराउंड से, नीचे से, साइडों से निकल रहे होंगे। जो एपिगाइनस है इसमें क्या होगा कि थैलामस अपवर्ड होगा और सराउंड्स करेगा ओवरी के और फ्यूज करेगा विद ओवरी के साथ, सेपल पेटल स्टेमन इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी। सिर्फ ये एक एपिगाइनस है जिसमें हमारे पास ये सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन ओवरी के टॉप ऑफ पे है, यानी ओवरी हमारे पास ये नीचे आ जाती है और ओवरी हमारे पास नीचे आ जाती है, इंफीरियर हो जाती है, और टॉप पे ये सारे अदर पार्ट्स जो है वो सुपीरियर हो जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इन दोनों में, हाइपोगाइनस में और जो है पेरिगाइनस में, ओवरी हमेशा जो है वो सुपीरियर रहती है और जो बाकी पार्ट्स हैं वो हमारे पास इंफीरियर रहते हैं, यानी उसके सराउंड से निकलते हैं, ओवरी हमेशा ऊपर रहेगी और बाकी पार्ट सराउंडिंग से निकलेंगे या रिसेप्टिकल्स के मेन जो, जैसे ये रिसेप्टिकल है या मेन रिसेप्टिकल से निकलेंगे बाहर से। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा था। तो इसको हम अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्टेरियस से। तो यहाँ तक अभी इसको वाइंड अप करें।